जय गुरु जी संगत जी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं करुणा आंटी का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो विनती है मेरी गुरु परिवार से, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरी गुरु कृपा से सुने और सत्संग सुनते हुए गुरु जी का शुक्राना ज़रूर अदा कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी महाराज की जुड़ने वाली नई संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो चलिए संगत जी, चलते हैं करुणा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम करुणा है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत बीमार रहती थी। करीबन संगत जी ये समझ लीजिए मुझे 5-6 साल हो गए बीमार रहते रहते। मेरी कमर में दर्द, मेरी आँखों की रोशनी। संगत जी, मुझसे उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, मुझे दूर का नहीं दिखता था, पास का नहीं दिखता था। और संगत जी, ऐसा लगता था जैसे कि मानो कि सारा बुढ़ापा मुझ पे ही आ गया हो। जबकि संगत जी मेरी उम्र भी नहीं थी। मेरी उम्र संगत जी 32 साल है। और ये सब प्रॉब्लम संगत जी मुझे होने लग गई थी जब मेरा पहला बेटा हुआ था। मैं बहुत परेशान थी संगत जी। हर जगह मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था और मैक्स हॉस्पिटल में भी मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। और डॉक्टर का कहना यही था कि धीरे धीरे आंखों की रोशनी जो है वो कम होती जा रही है और आंखें आपको बनवानी पड़ेगी। और उसमें भी कोई गारंटी डॉक्टर्स ले नहीं रहे थे कि आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी या सही हो जाएगी। संगत जी, मेरी आंखों की रोशनी जो थी वो 100 में से संगत जी सिर्फ 20% काम कर रही थी। ये समझ लीजिए कि 80% रोशनी तो मेरी थी ही नहीं आँखों की। उसके अलावा संगत जी कमर में दर्द बहुत रहता था, बॉडी पेन बहुत रहता था, बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी। उसके अलावा संगत जी बालों जो थे वो सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। इतनी सी कम उम्र में ऐसा पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा था। और मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेडीज़ डॉक्टर्स को भी दिखाया और संगत जी कुछ टेस्ट भी किए उन लोगों ने मेरे, बट टेस्ट भी नॉर्मल थे। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। संगत जी 30-31 साल की उम्र में ऐसा लगता था जैसे कि 75 साल का मुझ पे बुढ़ापा आ गया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने घर से निकलना भी, बाहर जाना भी बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। रीज़न उसका ये था कि कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने अपने रिलेटिव्स में जाना छोड़ दिया, अपने मायके जाना छोड़ दिया। और मेरे हस्बैंड भी संगत जी बहुत परेशान थे मेरी इस हालत को देख के। उनको भी यही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, किस लिए हो गया है। और एक से एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला रहे थे, तो लेकिन कोई बीमारी हो तभी तो समझ आए संगत जी। फिर संगत जी मेरी मदर हैं और मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई। और फिर संगत जी उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। और इसके चक्कर में संगत जी उन्होंने किसी बाबा वगैरह को दिखाना शुरू किया, किसी पंडितों के पास गई, जोशियों के पास गई, सबको दिखाया। सबका एक ही कहना था कि किसी अपने ने ही इन पे ब्लैक मैजिक किया हुआ, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी और इनके साथ ये हुआ है। संगत जी कुछों ने उपाय बताए, कुछों ने हवाएं करवाई और संगत जी बहुत भागा-दौड़ी करी, लेकिन कोई भी फ़र्क, कोई भी असर नहीं हुआ। संगत जी ये समझ लीजिए उस समय मैं इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी, ऐसा लगता था कि शायद मेरे ही भाग्य में ये लिखा हुआ है। संगत जी आँखों के बिना क्या है? आँखों के बिना तो कुछ भी नहीं है। और जहाँ मैं बैठ जाऊँ वहाँ से मैं उठ नहीं सकती, जहाँ से मैं उठ जाऊँ वहाँ से बैठ नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने संगत जी मेरे लिए एक कैटेगरी भी रख रखी थी। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ थी, वो भी बड़ी देखभाल मेरी कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि आँखों बिना कुछ भी नहीं है। मैं घुट-घुट के रोती थी। ये समझ लीजिए कि मैं बिस्तरों में मुँह दबा-दबा के रोती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या नहीं। संगत जी मैं कुछ नहीं देख पा रही थी। धीरे-धीरे मेरी आँखों की रोशनियाँ कम होती जा रही थी। मेरे बैक
पेन इतना था कि वो बर्दाश्त से बाहर था। हर जगह ट्रीटमेंट हो रहा था, डॉक्टर भी हमने बहुत बदले, इतने डॉक्टर हमने बदले संगत जी, लेकिन रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल, और डॉक्टर का भी यही कहना था भाई किस चीज़ का ट्रीटमेंट करें, रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल है, किस चीज़ का ट्रीटमेंट करें। डॉक्टरों का क्या था, वो तो मेडिसिन्स दे रहे थे, दवाई दे रहे थे, वो खाने को दी और वो खाती जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं था। वो कहते हैं ना संगत जी, ये ब्लैक मैजिक करने वाले सबसे ज़्यादा आपके दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये आपका बुरा करना चाहते हैं, लेकिन जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा बुरा करने वाले भी बुरा नहीं कर सकते। वो कहते, एक कहावत बनी है ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। तो संगत जी, ये वही कुछ लोग थे जो संगत जी हमसे शुरू से ही जलते हुए आए हैं, जो हमारे अगेंस्ट ही रहते हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये ब्लैक मैजिक मुझ पे किसने किया है। बट संगत जी, मैं उसका नाम सत्संग में नहीं लेना चाहती। मैं जानती हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी अपने आप जवाब देंगे। गुरुजी महाराज हमेशा से कहते हैं कि जब नेगेटिव लोग आपके आस-पास होते हैं ना, तो उनको रिप्लाई मत करो। समय आने पर मैं उनको जवाब दूँगा। तुम सिर्फ़ उस चीज़ से दूर रहो, और तुम नहीं, मैं खुद तुम्हें उस चीज़ से दूर रखता हूँ। तो इसीलिए संगत जी, मेरे पे जिसने भी ब्लैक मैजिक किया था, और उसका जो ब्लैक मैजिक मेरे गुरु पा ने काटा, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं एक अंकल के थ्रू जुड़ी थी, और वो मेरे हस्बैंड के जानने वाले थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताया था। वहीं मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार मुझे लेके गए थे। तो संगत जी, जो अंकल थे, वो वहाँ पे किसी सेवादार अंकल को जानते थे। तो हमें नहीं पता था कि लोटा ब्लेस करवा के लाते हैं या क्या कराते हैं। तो मेरे हस्बैंड लेके गए थे, मेरी कैटेगरी भी साथ थी उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी जब माथा टेक दिया, तो सेवादार सबको जल्दी-जल्दी बाहर निकाल रहे थे। तो मेरे अंकल जी ने मुझसे पूछा कि माथा टेक लिया, अब चलो। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि नहीं, मेरा ना यहाँ बैठने का मन है। मुझे बड़ा अच्छा-सा लग रहा है, जबकि संगत जी मैं देख नहीं पा रही थी, मेरी बहुत धुंधला-धुंधला मुझे नज़र आ रहा था, पर मेरा बैठने का मन था। मेरे हस्बैंड ने उन अंकल से बात करी, उन अंकल ने वहाँ के एक सेवादार से बात करी, और फिर वहाँ से परमिशन मिली हमें वहाँ बैठने की। देखिए संगत जी, वहाँ से मुझे गुरुजी के दरबार से एक लोटा ब्लेस किया हुआ मिला, और संगत जी एक जल प्रसाद की बोतल मिली। और जिन अंकल ने मुझे वो लोटा दिया था, उन्होंने मुझे कहा कि इसे अपने हाथ में रखो और गुरुजी से अरदास करो, इस लोटे को ब्लेस करवाओ। संगत जी, मैंने वो लोटा गुरुजी से अरदास करके ब्लेस करवाया। मुझे अरदास नहीं आती थी, लेकिन जैसे अंकल ने बताया, मैंने अरदास करी, जल प्रसाद लिया, और संगत जी लंगर प्रसाद ग्रहण करके मैं घर आई। जिस दिन संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार से होकर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करके आई थी, उसी दिन रात को गुरुजी का एक ड्रीम आता है मुझे, जिस ड्रीम में गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि व्हाइट चोले में गुरुजी महाराज खड़े हैं, और वो दूर से एक तेज रोशनी फेंकते हैं, और वो मेरी आंखों में आती है, और मेरी रोशनी वापस आ जाती है। उसके बाद संगत जी, जो मैं लोटा लेकर आई हूँ जल प्रसाद का, उसे संगत जी मैं नहा रही हूँ, पी रही हूँ, और संगत जी उसी के जो जल है उससे ही छींटे मार रही हूँ। संगत जी, ये गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, और ये ड्रीम देखने के बाद संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा जैसे मेरे शरीर में बड़ा हल्का और खालीपन लग रहा था। उसके बाद संगत जी, जिस दिन से मैंने जल प्रसाद पीना शुरू किया, जिस दिन से संगत जी मैंने उस जल प्रसाद से नहाना शुरू किया, मेरे शरीर के अंदर से क्या चीज़ निकली, क्या नहीं निकली, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जानते होंगे, क्योंकि हम नहीं देख सकते। मेरा शरीर इतना हल्का हुआ, और संगत जी मेरी आँखों की रोशनी संगत जी अब 70% है, मेरी आँखों की रोशनी। कहाँ संगत जी 20-25% थी, अब 70% मेरी आँखों की रोशनी है। बाकी 30% भी गुरुजी जल्द से जल्द ही लाएँगे। धीरे-धीरे संगत जी, गुरुजी जो मेरे पे किया हुआ ब्लैक मैजिक है, वो काट रहे हैं। ये संगत जी कोई बाहर का नहीं है, खुद अपने ही हैं, जो हमसे जलते हैं, हमारी तरक्की को देख के जलते हैं, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। उनका बस नहीं चलता ना, तो वो फिर ये करते हैं। और यही मेरे पे किया, क्योंकि संगत जी कुछ समय पहले ही मेरा संगत जी किसी से झगड़ा हुआ था, और
उसने पहले ही मुझे बोल दिया था कि मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा, मैं तुझे ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और संगत जी उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ही है जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। बट मैंने सब अब गुरुजी पे छोड़ दिया है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया कि अब आपने देखना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी मेरा जो ब्लैक मैजिक मेरे पे किया हुआ था वो गुरुजी ने काटा, उसके लिए अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी जब गुरुजी से मैं जुड़ी तो गुरुजी के मैसेज मुझे आने लगे कि बहुत बड़ा कष्ट तेरे पे से काटा है, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक काटा है। तेरे तो लोग प्राण के हाथ धो के पीछे पड़ गए थे, वो तो तुझे इस धरती पे देखना ही नहीं चाहते थे। बट शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत आपका अनंतम शुक्राना कि आपकी ऐसी असीम कृपा रही कि आपने मुझे इतने बड़े संकट, इतने बड़े परेशानी से बाहर निकाला। नहीं तो संगत जी मैंने तो जीना छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि शायद अब सब कुछ बेकार है, अब कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी संगत जी अब इस संसार में अब शायद मेरा समय पूरा हो गया। मैं तो यही सोच रही थी संगत जी। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने ये सब चीज़ें क्लियर करी कि मुझ पे ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तब संगत जी मुझे यकीन हुआ कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है। बाकी संगत जी हम अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं कर सकते। मैं तो बस यही गुरुजी से कहूँगी, ये ब्लैक मैजिक करने वालों को थोड़ी-सी बुद्धि दो गुरुजी। इनको दूर करो हमारी लाइफ से, नेगेटिव लोगों को दूर करो जो हमारा सिर्फ़ नुकसान चाहते हैं। बस मैं यही गुरुजी से प्रे करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब जो दूसरा सत्संग है वो रेनू आंटी का है और ये सत्संग बहुत ही छोटा है, प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो प्लीज़ सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के हैं विनती है सत्संग को पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम रेनू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत छोटा-सा ही है और अभी का ही है और वैसे तो मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और ये गुरुजी की आज्ञा है, इच्छा है तो मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे पूरे 15 साल बाद संगत जी ट्विन्स बेबी हुए हैं और ये सिर्फ़ गुरुजी के द्वारा ही संभव हुए हैं, गुरुजी ने ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरी जो डिलीवरी हुई है वो भी बहुत संगत जी ईज़िली हुई है, नहीं तो मैं बहुत डरती थी संगत जी, यही सोच रही थी कि फर्स्ट टाइम मेरी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम डिलीवरी होगी तो लोगों ने बहुत डराया था। बट गुरुजी पे विश्वास था तो गुरुजी की कृपा से ये मेरे जीवन में खुशी आई है और ये बहुत बड़ी खुशी है संगत जी। शादी के इतने टाइम तक मुझे कोई संतान नहीं थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद देखिए मुझे ट्विन्स बेबी हुए हैं और अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। तो मैं संगत जी हॉस्पिटल में थी उस समय तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई, लेकिन इतनी बड़ी गुरुजी ने जो खुशी मुझे दी है फिर मैं रुक नहीं पाई। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो मैं जैसे ही संगत जी हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया और यही गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आपने सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है मुझे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। मैं संगत जी थक चुकी थी इस दुनिया से और अपनी पूरी लाइफ से, लेकिन अब जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं और जो अब गुरुजी ने मुझे ट्विन्स बेबी दिए हैं वो गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ में। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम आपका शुक्राना ऐसे ही बनाए रखना। दोनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। कहा तो मुझ पे एक बच्चा भी नहीं था और कहा गुरुजी महाराज ने मुझे दो दो बच्चे ब्लेस किए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम लगता है। सच में संगत जी गुरुजी ने बहुत बहुत परेशानियों में साथ दिया है, बहुत बहुत मुसीबतें टाली हैं। इतनी संगत जी परेशानियां हमारे जीवन में आई वो सब गुरुजी टालते चले गए और हम सोचते भी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी हमें दे देते हैं। हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं होती लेकिन गुरुजी की प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है। हम जो सोचते हैं ना संगत जी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा गुरुजी सोच के हमें देते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पूरी फैमिली मेरी इस समय इतनी खुश है और सब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रहे हैं संगत जी की इतने टाइम बाद हमारे जीवन में खुशी आई है। ये संगत जी किसी बड़े
तो हार से कम नहीं है। तो बस संगत जी यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था। और गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत सारी परेशानियों से आपने बचाया, बहुत सारे काम ऐसे थे जो बन नहीं रहे थे उन्हें करवाए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि टूट गए थे, बिखर गए थे, उसके लिए हिम्मत दी गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग और भी शेयर करूँगी। अब बस सत्संग को यहीं विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।